हेलो गाइस, वेलकम इन मैथ स्टडी पॉइंट। गाइस, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि फेस वैल्यू किसी डिजिट की क्या होती है, किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इन्वर्स क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। यदि आपको भी जानना है कि ये सब क्या होते हैं तो आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। द गाइज, आज हम पढ़ेंगे डेसिमल रूल के बारे में। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं और इसके कुछ नियम हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में किस प्रकार बदलते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, डेसिमल रूल यानी दशमलव नियम। डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बोलते हैं शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बोलते हैं अशांत दशमलव। इसके हम टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा कोसेंट आएगा, शेषफल आएगा, वो 0.875 आकर यहाँ पर रुक जाएगा और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाएगा इस डिवाइड में। ऐसे ही 1 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कोसेंट 0.5 आकर रुक जाएगा यहाँ पे और इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, कुछ चरण के बाद में या तो रिमाइंडर बदल बदल के आते रहते हैं या फिर रिमाइंडर रिपीट होने लगते हैं। जैसे हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोसेंट है वो 0.3333 इस तरफ से, यह भी रुका नहीं है, 333 इसमें आता जाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता रहेगा और वह रिपीट होता ही रहेगा। ऐसे ही 1/7 को जब हम डिवाइड करते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.142857 इस तरह से और भी नंबर इसके आगे आते जाएंगे और रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो इनको क्या बोलते हैं? हम अशांत दशमलव बोलते हैं। देखिए, अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखते हैं, शांत दशमलव। इसमें कुछ चरण के बाद शेषफल रिमाइंडर शून्य हो जाता है और जब शेषफल शून्य हो जाता है तब दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। देखिए, हमने पहले ही बताया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं वो 0 हो जाता है तब क्या हो जाता है, कोसेंट हमारा वहाँ पर थम जाता है और डेसिमल के बाद में जो नंबर आते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम शांत दशमलव बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको दो एग्जाम्पल दे के दिखा दिए। अब देखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें कुछ चरण के बाद शेषफल स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे 3 को हम 1 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ाया और 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया। फिर हमने 0 लगाया, फिर 3 3 जा 9 किया, फिर से 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। देखिए, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया, फिर यहाँ पे भी 1 आया। इस तरह से रिमाइंडर क्या है, रिपीट होने लगते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीट। तो रिमाइंडर वही का वही रिमाइंडर रिपीट होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या से यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है वो थमता नहीं है या रुकता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से 0.3333 आते रहेंगे लेकिन यहाँ शेषफल 0 नहीं होगा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। अतः यहाँ हम देखते हैं हर चरण में शेषफल 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए, हमने बताया ना, हर चरण में यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। तो इस प्रकार से इसको कितनी भी बार हम डिवाइड करेंगे लेकिन शेषफल हमेशा 1 आता ही रहेगा। देखिए, अशांत दशमलव के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। जैसे हम √2 को सॉल्व करेंगे
इसकी वैल्यू क्या आती है 1.414, इतनी हमको पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये रुकती नहीं है, ये 1.414213562373095 इस तरह से देखिए कितना लंबा नंबर हमने लिखा है। इसके बाद भी ये रुका नहीं है, ये और चलता जाएगा। ये क्या है, √2 क्या है, एक अशांत दशमलव का एक एग्जाम्पल है। ऐसे √3 की भी इतनी लंबी वैल्यू निकलेगी। इसी प्रकार देखिए पाई की वैल्यू जो हम देखते हैं, वो पाई की वैल्यू हम देखते हैं 3.14 मानते हैं, लेकिन ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू भी कुछ इस तरह से इतनी लंबी निकलती है और ये अभी भी रुकी नहीं है, ये और भी आगे चलती जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, अशांत दशमलव के एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं। देखिए हमने आगे क्या लिखा है, एक नोट पॉइंट है। हम प्राय पाई को 22/7 मानते हैं। हम पाई को क्या मानते हैं, 22/7 मानते हैं, जबकि यह पाई का सन्निकट मान है। यानी कि ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है, ये केवल पाई का कुछ निकटतम यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम मानते हैं। अतः पाई 22/7 के बराबर नहीं है। देखिए अब डेसिमल नंबर को हम रेशनल नंबर में बदलने की प्रक्रिया देखेंगे। देखिए यहाँ पर डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर p/q में बदलना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। अब दोस्तों हम शांत दशमलव को तो हम आसानी से रेशनल नंबर में बदल लेते हैं, लेकिन अशांत दशमलव को हम कैसे बदलेंगे वो हम अभी दिखाते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट में जब 0.xy लिखा है तो हमने उसको xy/100 कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी नीचे जीरो लगा देते हैं हम 1 के साथ। तो यहाँ पे 1 और 2 नंबर है, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दी। ऐसे ही 0.211, इसमें 3 नंबर हैं 1 2 3, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे 0.x, तो जब x अकेला है और पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो x के अपन ने 10 कर दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए 11.02, तो 1102 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल 2 नंबर है, इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ये तो दोस्तों सरल प्रक्रिया है और हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम अशांत दशमलव को रेशनल नंबर में कैसे बदलेंगे ये हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम टाइप 2 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में बदलना देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 0.333। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 0.333 है उसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, 0.3 के ऊपर एक बार लगा दिया है। इसको इस जो लाइन हमने लगाई है इसको हम बार बोलते हैं। तो हमने 0.3 के ऊपर क्या लगा दिया, बारंबारता का निशान है ये, इसलिए बार। जब ये 3 बार बार आ रहा है, बारंबारता इसकी रिपीट हो रहा है, इसलिए इस साइन से हम इसको शो करते हैं। हम 0.333 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ q बराबर नहीं है 0 के। q दोस्तों बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। देखिए सॉल्यूशन हमने किया है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, लेकिन हम इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे। लेकिन आप अभी इतना जानिए कि ये आता कैसे है और कहाँ से आता है ये नंबर, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में हम आपको डायरेक्ट निकालना बताएंगे। देखिए हमने मान लिया जो हमको गिवन नंबर है उसको x के रूप में हमने मान लिया, यानी x इज इक्वल टू 0.333। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमने 10 से गुणा किया तो यहाँ पे 10x आया, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नंबर निकल आया। 0.33 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 का इंटू एक्स में हुआ तो 10x हुआ, इसमें 10 का इंटू होगा तो 3.333 आएगा। देखिए अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 + x, क्योंकि हमने यहाँ पर करके दिखाया है 3 को 3.333, जब 3 में हम ये 0.333 ऐड करेंगे तो हमारा यही नंबर वापस आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 0.333 हमारा क्या है, x की वैल्यू है, हमने यहाँ पे देखा 0.333 x बराबर माना है, तो हम इसकी जगह पे क्या रख देंगे, x।
तो 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब x हमारा पलट के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ पे केवल 3 रह जाएगा। x इक्वल टू 3/9। और अब इनको हम 3 से 9 3 बार जाएगा तो 3 से 9 3 बार जाएगा तो 3 बन जाए 3 और 3 3 है 9 तो 1/3 हमारा ये आ गया 1/3। ये किसके रूप में आ गया? p/q के रूप में आ गया, यानी एक रेशनल नंबर आ गया हमारे पास। देखिए, अतः 0.333 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर 1/3 प्राप्त होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का टाइप 2 और टाइप 3 भी करेंगे। देखिए, अभी तक इसमें क्या था कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए अब 3.373737 यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2.272727, तो इनको कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए टाइप 3 में 1 नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा, उसके बाद वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं। 353535 रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 एक भी बार नहीं आ रहा दोबारा से। ऐसे ही दूसरे उदाहरण में देखिए 1.22 के बाद में 343434, यानी इसमें 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसके बाद वाले सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह के हम एग्जाम्पल आगे करते हैं। देखिए गाइस, हमने एग्जाम्पल लिया है 1.272727 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्यूशन हम करके दिखाएंगे आपको। माना वही की वही वैसी की वैसी विधि है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है और आगे हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। देखिए, सॉल्यूशन में हमने माना x इक्वल्स टू 1.272727, यानी जो हमको नंबर दिया है उसको हमने x के इक्वल मान लिया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2727, यानी 2 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है। उसमें हमारा एक नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए उसको केवल 10 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x इक्वल्स टू 127। जब हमने इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 127.272727। देखिए 100x इक्वल्स टू, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 126 प्लस 1.2727। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा यही नंबर वापस मिल जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 100x इक्वल्स टू 126 प्लस एक्स। अब चूंकि ये वाला नंबर हमने ऊपर x माना था, x बराबर 1.2727, तो हमने 1.2727 की जगह पे क्या रख लिया? x रख लिया। जब ये पलट के इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से x जाएगा तो हमारा बचेगा 99x। 99x इक्वल टू 126 और x इक्वल टू 126/99। और जब हम इन दोनों को काटेंगे तो 14/11 आएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से 11 बार जाएगा तो 11 आ गया। 9 से ऊपर 14 बार जाएगा तो ये 14 आ गया। तो 14/11 हमारा p/q के रूप में निकल आया। दोस्तों, जब आप 14 को 11 से डिवाइड करोगे, तो आपको सेम नंबर 1.272727 मिल जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह से आप रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमने नीचे लिखा भी है, अतः 1.27 की बारंबारता का साइन भी लगा है। 1.272727 को 14/11 लिख सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड देंगे तो ये सेम नंबर वापस कोसेंट के रूप में हमारे पास आ जाएगा। देखिए, अब आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हमने 3.37 को किस तरह से 334/99 लिख दिया। जब आप 334 को 99 से डिवाइड करोगे तो आपको सेम नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे किया हमने, ये देखते हैं। दोस्तों, 3 पॉइंट को अभी मान लीजिए कि है नहीं, तो हमने क्या किया, पूरा नंबर क्या बन गया? 337। तो 337 में से पॉइंट से पहले वाला नंबर हम माइनस कर देंगे। देखिए, हमने करके दिखाया। 337 में से माइनस किया हमने कितना? 3, तो हमारी 334। तो 334 को हम 99 से डिवाइड। अब ये 99 कहाँ से आया? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं उतनी बार हम 9 से
डिवाइड देते हैं, उतनी बार 9 9 लिख के हम डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 बार नंबर रिपीट हो रहा था। एक तो 3 रिपीट हो रहा है बार बार, 3 7 3 7 3 7, यानी 2 नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम 9 9 से डिवाइड देंगे। क्या किया हमने, पूरे नंबर में से 337 में से पॉइंट से पहले वाला नंबर माइनस किया, और अपॉन में हमने 9 उतनी बार लिखा जितनी बार हमारा जितने नंबर हमारा रिपीट हो रहे थे। यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे थे तो हमने 2 बार 9 से डिवाइड दिया, यानी 99 से डिवाइड दिया। सेम प्रोसेस हमने नीचे वाले में किया, 45.252525। तो जब 45.25, यहाँ पे 25 केवल एक बार लेंगे, भले रिपीट तो कई बार हो रहा है, तो हम यहाँ तक नंबर लेंगे 45.25। तो 4525 में से हम 45 को माइनस करेंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम माइनस करेंगे। जो भी आंसर आएगा हमारा, जैसे हमारा यहाँ पे आया 4480, उसमें हम उतनी बार 9 अपॉन में लिखेंगे जितनी नंबर हमारे रिपीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 252525, यानी 2 नंबर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक तो 2 और एक 5, इसलिए हमने 999 से इसमें डिवाइड किया। अब आप इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आपको कोसेंट के रूप में सेम नंबर प्राप्त होगा। अब देखिए, ये टाइप 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का टाइप 3 किस प्रकार से बनता है ये देखिए आप। अभी तक क्या था, पॉइंट से पहले नंबर आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या है 0.2, उसके बाद में 2 के बाद वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए इनको हम किस प्रकार से रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे 3535 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने ऊपर वो बार वाली लाइन है वो हमने 35 के ऊपर बार लगाया है। देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे, वही प्रक्रिया है। माना हमने x इक्वल्स टू 0.235, इसको 100 से जब गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 3 और 5, 2 रिपीट नहीं हो रहा, केवल 3 और 5 रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह 100x आएगा, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमको 23.53535। 100x इक्वल टू 23.3 प्लस 0.2353535। अब देखिए ये सेम नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर हमको मिल जाएगा। अब दोस्तों आप सोचोगे कि ये नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं ये वाला, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, इसमें से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो 23.3 प्लस 0.23535, इनको ऐड करेंगे तो सेम नंबर हमको मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला नंबर हमने x माना था, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। जब x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100 में से x जाएगा तो 99x बचेंगे। तो 99x इक्वल टू 23.3, x इक्वल टू 23.3 अपॉन 99। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 233 अपॉन 990। देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या करेंगे हम, जो हमारा गिवन नंबर है यानी कि 235, ये हमारा गिवन नंबर है, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा आगे जो 2 लिखा है इसको हम माइनस कर देंगे। 235 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 233। देखिए वही आ गया। इसके बाद में नीचे 99 कहाँ से आए, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे थे, एक 3 रिपीट हो रहा है बार बार और एक 5, ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नीचे 2 बार 9 से डिवाइड देंगे, और एक 0 किसके लिए लगाएंगे हम, क्योंकि दशमलव के बाद एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम एक 0 लगा देंगे। देखिए अगला उदाहरण और भी मजेदार। देखिए गाइस 2.23535, क्या किया है हमने, अब आगे 2 और आ गया। अब आप सोचोगे अब इस वाले 2 का क्या करना है, वो हम दिखाते हैं आपको। क्या किया हमने, 2.235 को P अपॉन Q से Q में बदलिए, P अपॉन Q में बदलिए। क्या करना है, x मानेंगे, वही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, और इस तरफ करेंगे तो 223.5353 प्राप्त होगा। अब इस नंबर में से हम ये वाला नंबर जब माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर हमको मिल जाएगा 221.3, और प्लस में हम
35 लिखेंगे। इन दोनों को जब ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो यही वाला नंबर हमको प्राप्त होगा 100x। यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, और इस नंबर को हम x लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर x बराबर 2.235 माना है, तो इस नंबर को हम x लिखेंगे। जब x इधर आएगा तो ये 99x बचेंगे और 99 उसमें से निकल के नीचे आ जाएंगे, इधर से मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। 221.3 अपॉन 99 और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगी, तो हमने यहाँ देखिए 2213 अपॉन 990। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो हमें सेम नंबर जो हमारा क्वेश्चन था वही कोसेंट के रूप में मिलेगा। देखिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको देखिए, शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा नंबर हमारा कितना था 2.235, इसके बाद तो 3535 रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारा नंबर कितना है 2.235, तो हम अभी फिलहाल के लिए पॉइंट छोड़ देंगे 2235 यानी 2235। इसमें से हम माइनस करेंगे 22 कहाँ से आ गया, अब ये देखिए आप, क्योंकि हमारा 2 और 2 ये दोनों नंबर 22 ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो जो नॉन रिपीटेबल नंबर हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो 22 को हमने माइनस किया तो हमको क्या मिला 2213 यानी 2213, इसलिए ये इस नंबर को हम ये आ गया। देखिए अब 990 कहाँ से आया, तो 99 चूँकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 99 आ गया, और जीरो पॉइंट के बाद वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अब पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर रिपीट नहीं होते उतने हम जीरो लगाते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 2.22 के बाद में 3535 होते, क्या होते 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 बार 2 होता, इसके बाद ये नंबर रिपीट हो रहे होते तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाती। समझ रहे हो, क्या करते हम 2.223535 होता, यानी यहाँ पे 2 बार 2 होता तो यहाँ पे जीरो भी 2 लगती। ये आप ध्यान करना, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो लगेगी, दो नंबर है तो 2 जीरो लगेगी, और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आएंगे। थैंक यू गाइज, आशा करता हूँ कि डेसिमल से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एक बार में थोड़ा बहुत कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।